गए एक नई दवा का ट्रायल से इस बात के सबूत मिले हैं। अमेरिका में कैंसर के 18 मरीजों पर नई दवा का ट्रायल हुआ, जिसके नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। नई दवाई के इस्तेमाल से ट्रायल में शामिल सभी 18 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। आमतौर पर देखा गया है कि कैंसर के गंभीर मरीजों में इलाज के कुछ वक्त बाद दोबारा कैंसर सेल्स पनपने लगते हैं, लेकिन इन मरीजों में न सिर्फ कैंसर का ट्यूमर 100% खत्म हुआ है, बल्कि कैंसर भी फिर से नहीं हुआ। हालांकि इस ट्रायल में शामिल मरीजों की संख्या बेहद कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे मेडिकल साइंस के इतिहास में कैंसर के इलाज में मील का पत्थर बता रहे हैं। ट्रायल कहाँ हुआ? साल 1884 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क कैंसर हॉस्पिटल खुला था। अब इसका नाम है मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर। यहाँ हुआ ट्रायल। दवाई के ट्रायल में कैंसर के मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उन्हें ना ही दर्दनाक कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और ना ही किसी तरह की सर्जरी करवानी पड़ी। इस ट्रायल को दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने स्पॉन्सर किया था। दुनिया भर में मिले कैंसर के कितने मरीज? आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में हुई करीब 1 करोड़ मौतों में से करीब हर छठी मौत के पीछे वजह कैंसर थी। कैंसर के नए मामलों की बात करें तो सिर्फ साल 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 22,50,000 से ज्यादा केस, लंग कैंसर के लगभग 22 लाख केस और रेक्टल कैंसर के करीब 19 लाख से ज्यादा केस दुनिया भर में दर्ज हुए हैं। ऐसे में अगर डॉस्टरलिमेब दवाई का ट्रायल बड़े पैमाने पर किया जाए और ये सफल रही, तो ये कैंसर फ्री वर्ल्ड सिर्फ एक सुखद कल्पना नहीं रहेगी। डॉस्टरलिमेब स्टडी MSKCC में जिन मरीजों पर ट्रायल हुआ, उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेंसेशन देने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं था। इनमें से कुछ मरीजों की सर्जरी भी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कतें हो गई थी। यहाँ तक कि कुछ मरीजों को मलत्याग के लिए कोलोस्टोमी बैग का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये सभी मरीज कैंसर से ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसलिए डॉस्टरलिमेब के ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि इस ट्रायल के बावजूद उनका पुराना इलाज जारी रहेगा, लेकिन उनके लिए सरप्राइज वाली बात तब हो गई जब उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेंसेशन से हटा दिया गया। ये भी कह दिया गया कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है। कैंसर के मरीजों में इलाज के जो तरीके अभी तक चले आ रहे हैं, उसके बाद शरीर के बाल झड़ने जैसी तमाम छोटी बड़ी दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन इन मरीजों को डॉस्टरलिमेब दवाई के प्रभाव से कोई पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। इतना ही नहीं, ट्रायल खत्म होने के 25 महीने बाद भी मरीजों में कैंसर के दोबारा पनपने के कोई संकेत नहीं मिले। ऑन्कोलॉजिस्ट और MSKCC में हुई इस स्टडी के को-ऑथर डॉक्टर एंड्रे सेरसेक बोले कि लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नई दवाई कैसे करेगी काम? मरीज को 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते डॉस्टरलिमेब दी गई। मेडिकेशन इसलिए दी गई ताकि कैंसर सेल की पहचान हो सके और रोगी के शरीर का प्रतिरोधी तंत्र उन कोशिकाओं को पहचान कर नेचुरली उन्हें खत्म कर सके। समान तौर पर इन दवाइयों के इस्तेमाल से रोगियों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं, लेकिन डॉस्टरलिमेब की स्टडी में शामिल रोगियों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी 18 मरीज जिन पर इन दवाई का ट्रायल किया गया, उनमें रेक्टल कैंसर बढ़ चुका था। ट्यूमर मलशय के अंदर फैल चुका था। कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें कैंसर लिम्फ नोडल तक फैल गया था।